जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा और व्यापक विद्रोह था। यह विद्रोह 10 मई 1877 को मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुआ और धीरे-धीरे उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैल गया। इस विद्रोह के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे, जैसे ब्रिटिश नीतियों से भारतीय समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, चर्बी वाले कारतूस का विवाद और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई, जहां सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी और अन्य प्रमुख स्थानों पर भी फैल गया। इसमें नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। पूरे उत्तरी भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोहियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के मृत्युदंड दिया गया। ब्रिटिश सेना ने दो तरफा सैन्य अभियान चलाया। एक दल कलकत्ता से उत्तर भारत की ओर बढ़ा और दूसरा पंजाब से दिल्ली पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो गया। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया।